हेलो नमस्कार बच्चों, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल द केमिस्ट्री हब। आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं जो रेडॉक्स का सेकंड पार्ट था उसको, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होगा आपका, कैसे कैसे आपको पता चलेगा कोई भी रिएक्शन के अंदर कि वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और रिडक्शन हो रहा है। तो अगर ऑक्सीडेशन की बात करें तो फर्स्ट पॉइंट है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे, ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, या फिर गेन, इधर रिडक्शन की अगर बात करें तो रिडक्शन होगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे सेकंड पॉइंट है ऑक्सीडेशन में इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आपका इंक्रीज हो। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और लास्ट पॉइंट है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब हम इनको एक एक पॉइंट को डिटेल में यहाँ पे देखेंगे कि विद एग्जाम्पल। यहाँ पे है फर्स्ट गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेकंड डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट, थर्ड इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, फोर्थ है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। या फिर दो पॉइंट हम लोग और बात कर सकते हैं कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है या फिर कोई दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ये सब भी ऐड हो सकते हैं। इधर में क्या होगा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और यहाँ पे एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। ठीक है, अब बात करते हैं। देखो पॉइंट नंबर 1 लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की अगर बात करें, जैसे सोडियम है, सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन आप सब बोलते हो 281 होगा। अब इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो यहाँ पे 28 कॉन्फ़िगरेशन हो गया, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ। जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज देके जाएगा, तो आप यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो रहा है। और जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो 0 से +1 में गया, 0 से कहाँ गया, +1 में, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, यहाँ पे इंक्रीज हुआ। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया और सेकंड क्या हो गया, इंक्रीज इन दी ऑक्सीडेशन स्टेट। चलिए यहाँ पे देखिए क्लोरीन है, कॉन्फ़िगरेशन होता है 287, एक इलेक्ट्रॉन लिया, कॉन्फ़िगरेशन हुआ 288। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वहाँ पे माइनस चार्ज आएगा, तो Cl माइनस हो गया। और यहाँ पे देखिए गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से ऑक्सीडेशन नंबर 0 से कहाँ गया, -1 में गया, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है आपका, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। सेकेंड यहाँ पे देखिए S2SO2 था, इसके अंदर आपने ऑक्सीजन ऐड करवा दी, या आप बोल सकते हो कार्बन के अंदर आपने ऑक्सीजन ऐड करवा दी, CO2 बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी हो गया। इधर बात करें जैसे आपका यहाँ पे CO2 था, CO2 कन्वर्ट हो गया C+O2 में, तो रिमूवल ऑफ क्या हो गया आपका यहाँ पे ऑक्सीजन, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन तो रिडक्शन होगा और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा आपका, ऑक्सीडेशन होगा। नेक्स्ट 2NH3 है, वो कन्वर्ट हो रहा है N2+3H2 के अंदर, तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, हाइड्रोजन हट गया, इससे पहले हाइड्रोजन था इसके पास, अब हाइड्रोजन हट गया। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन हटा, तो हम लोग ये बोल रहे हैं यहाँ पे क्लियरली कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा तो ऑक्सीडेशन होगा, और अगर यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हुआ तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा आपका, बोलिए, रिडक्शन होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं एक आपको बताना चाहता हूँ, हमारे जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है ना वो ये दोनों है। इस चैप्टर के अंदर जो हमको डिस्कस करना है वो इन दोनों को सबसे ज़्यादा डिस्कस करना है। ठीक है, ये बचपन वाली डेफिनेशंस थी बाकी, और अब जो हमको डिस्कस करना है यहाँ पे वो ये स्टार्टिंग वाले 2 पॉइंट डिस्कस करने हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट, और रिडक्शन के लिए गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट। चलिए अब बात करें अगर आगे हम लोग, तो मैं बात कर रहा हूँ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है आपका, देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा आपका, बात करते हैं एक बार। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होंगे, इट ऑक्सीडाइजेस अदर्स एंड इटसेल्फ गेट रिड्यूस। दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद क्या होगा, यहाँ पे रिड्यूस होगा। इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इट reduces others and itself gets oxidized। ठीक है, यानी सिंपल बात है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होगा जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद रिड्यूस होगा, और रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होगा दूसरों को रिड्यूस करेगा और खुद क्या होगा, उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। अब कैसे, आपको कैसे पता चलेगा, एक एग्जांपल लेते हैं। देखो ध्यान से समझना, एक बेस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ मैं आपको, उससे थ्रू अपन लोग यहाँ पे इसको डिस्कस कर लेंगे। देखिए ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल है Cr2O7-2 + Fe+2 इज कन्वर्टेड इनटू Cr+3 और Fe+3। अब ध्यान से समझना है इस एग्जांपल को।
यहाँ पे जो इसका ऑक्सीडेशन नंबर आएगा वो +6 आएगा। फाइंड कीजिए +x -2, इस तरीके से आप फाइंड कर लीजिए, मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको बताया हुआ है। तो देखिए +6 से यहाँ ये कहाँ गया आपका +3 में, और ये +2 से कहाँ गया आपका +3 में। तो यहाँ पे देखिए इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है आपका ऑक्सीडेशन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पे क्या हो रहा है डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो यहाँ पे क्या हो रहा है रिडक्शन। ठीक है, यहाँ पे इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हुआ तो आपने ऑक्सीडेशन बोल दिया, और यहाँ पे डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है तो यहाँ रिडक्शन बोल दिया। अब सीधा सा क्वेश्चन है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, ठीक है, और रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, इतना सा क्वेश्चन है। डेफिनेशन क्या बोली, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइजेज अदर्स, तो इसने इसको ऑक्सीडाइज किया और खुद क्या हुआ रिड्यूस हुआ। तो यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है ऑक्सीडाइजेज अदर्स, यानी दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद रिड्यूस होगा। तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो गया आपका Cr2O7 - 2। और Fe+2 रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें तो इट रिड्यूसेज अदर एंड इट सेल्फ गेट ऑक्सीडाइज, तो इसने इसको रिड्यूस किया +6 से +3 में और खुद ऑक्सीडाइज हुआ +2 से +3 में। तो ये क्या हो गया आपका रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। ठीक है, आई होप ये वाला एग्जाम्पल आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे अगर, तो अब हमको कैसे पता चलेगा कौन सा कंपाउंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा और कौन सा कंपाउंड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। देखिए मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था लास्ट वीडियो में, रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, और मैंने इसके अंदर आपको बोला था ये होगी n-8 to n, और n क्या है आपका यहाँ पे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे। ठीक है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपका है यहाँ पे। देखो अब यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ केस लेके, केस फर्स्ट अगर हम लोग बोले तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आपका जो सेंट्रल एटम होगा, इफ सेंट्रल एटम इज इन इट्स मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, अगर आपका सेंट्रल एटम होगा और इसके खुद के मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा सेंट्रल एटम, तो क्या होगा वहाँ पे वो खुद को क्या करेगा, वो खुद को क्या करेगा रिड्यूसेज इटसेल्फ, खुद को क्या करेगा रिड्यूसेज इटसेल्फ एंड ऑक्सीडाइजेज, रिड्यूसेज इटसेल्फ एंड ऑक्सीडाइजेज अदर्स। ठीक है, खुद को क्या करेगा वो रिड्यूस करेगा, क्योंकि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे है तो अब उससे ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट में वो जा नहीं सकता, उससे नीचे जाना है, और ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम है मतलब पॉजिटिव में मैक्सिमम है, तो उससे नीचे आएगा। नीचे कैसे आएगा, जब इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, और इलेक्ट्रॉन्स गेन करने का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, तो खुद का रिडक्शन हो रहा है, दूसरे का ऑक्सीडेशन, तो क्या हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। कैसे, तो आपको देखना है जो एलिमेंट उसके हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है वो किसकी तरह एक्ट करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे लिखा हुआ है K2Cr2O7, यहाँ पे KMnO4 हम लोग बोल सकते हैं, हम लोग HNO3 की बात कर सकते हैं, H2SO4 की बात कर सकते हैं, एटसेट्रा हम लोग बोल सकते हैं। क्यों, देखो कैसे पता चलेगा, K2Cr2O7 में +6 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, यहाँ पे +7 होगी, यहाँ पे +5 होगी और यहाँ पे +6 होगी। ये सब इनकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट्स है। अब हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट आपको कैसे पता चलेगी और लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे पता चलेगी, मैंने बोला रेंज क्या है n-8 to n, ठीक है, और मैक्सिमम कितनी हो सकती है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर हो सकती है। चलो एक दूसरा तरीके से भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसको देखो। ठीक है, तो देखो अगर आपको मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट का पता लगाना है तो आपको कुछ नहीं देखना, मैंने रेंज क्या बोली है आपको n-8 to n तक रेंज बोली है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो आपका n वैल्यू होगा ना वो तो आपका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, यानी प्लस के साथ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, मैंने n को वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही बोला, और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी आपकी, माइनस लगा दीजिए वैलेंसी को, या फिर आप डायरेक्ट बोल दो कि n-8 वैल्यू जो होगी वो आपकी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। जैसे अब बात करें, अगर मान लो एक एलिमेंट लेता हूं मैं, फॉस्फोरस ले रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है, फॉस्फोरस के अगर कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो वो होता है 2, 8 और 5, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 5, तो इसकी रेंज क्या रहेगी आपकी, खुद बताइए आप, रेंज रहेगी n-8 यानी 5 - 8 to 5, यानी -3 to
+5 तक इसकी क्या रहेगी, मैक्सिमम रेंज रहने वाली। अब सल्फर की बात कर लीजिए, तो सल्फर में क्या होगा, जैसे 286 है तो इसकी रेंज क्या रहेगी आपकी, इसकी रेंज रहेगी आपकी 6 - 8 to 6 यानी -2 +6 तक। अब ये मैंने यही तो बोला कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितना है उतना मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है और n-8 जो आ रहा है वो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ये आपको क्लियरली समझ आ गया होगा। अब जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, मैंने बोला जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा सेंट्रल एटम, तो वो किसकी तरह एक्ट करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा। केस नंबर 2 की अगर हम लोग बात करें तो देखो, ठीक है, देखो अगर आपका सेंट्रल एटम जो होगा वो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो क्लियर बात है कि वो ऑक्सीडाइज करेगा खुद को, क्योंकि मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद उसके पास एक ही ऑप्शन है कि वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाए आपका, ठीक है। तो अब बात करें अगर यहाँ पे, ठीक है, अगर आपका सेंट्रल एटम ऑक्सीडाइजेज इटसेल्फ, खुद को ऑक्सीडाइज करेगा, क्योंकि मिनिमम के बाद उसके कोई ऑप्शन नहीं है कि वो नीचे जा सके, वो अब ऊपर ही जाएगा, मतलब वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट से पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा, तो आपका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा, और आपका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होने का मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, तो दूसरों को रिड्यूस करेगा, तो वो किसकी तरह करेगा, आपका रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, जैसे H2S है आपका, या फिर HCl है, तो HCl -1 है, H2S यहाँ पे -2, अब -2 के नीचे कुछ नहीं है, मैंने ऊपर फाइंड करके दिखाया। जो सल्फर की मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो n-8 -2 होगी, अब इससे नीचे वो नहीं जा सकता, इससे ऊपर ही जाएगा। अगर आप क्लोरीन की बात करोगे तो क्लोरीन का 287 कॉन्फ़िगरेशन होता है, रेंज की बात करोगे तो 7 - 8 2 +7 होगा, यानी -1 2 कहाँ तक जाएगा, वो +7 तक जाएगा, तो -1 के बाद वो नीचे नहीं जाने वाला, वो ऊपर ही जाएगा, और ऊपर मतलब पॉजिटिव में जाएगा। पॉजिटिव में कैसे जाएगा कोई भी एलिमेंट, जब वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, लूज करेगा, यानी ऑक्सीडेशन नंबर अपना इंक्रीज करेगा, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियरली समझ आई होगी कि कब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा, कब रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा, ये आपको क्लियरली समझ आ जाएगा। अब नेक्स्ट केस नंबर 3 अगर हम लोग बात करें कि अगर आपका जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में होगा, तो एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट, यानी दोनों की तरह एक्ट कर सकता है वो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी। चलिए बात करते हैं, एक बार देखते हैं। अब देखो केस नंबर 3 जो आपका है वो क्या है कि अगर आपका सेंट्रल एटम जो होगा वो इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर होगा, अगर, ठीक है, यानी बीच वाले ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर होगा, तो दोनों की तरह कर सकता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी और रिड्यूसिंग एजेंट भी। यानी अगर आपका जो भी सेंट्रल एटम होगा वो इंटरमीडिएट का मतलब है n-8 to n के बीच में अगर होगा वो, यानी ना n-8 हो ना n हो, इसके बीच में कहीं पे ऑक्सीडेशन स्टेट अगर होगी तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी एक्ट करेगा और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी एक्ट करने वाला है वो, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे HNO2 लिया मैंने, HNO2 में नाइट्रोजन की +3 स्टेट आएगी और HiO3 में आयोडीन की +5 स्टेट आएगी। अब नाइट्रोजन की रेंज की अगर हम लोग बात करते हैं तो देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे नाइट्रोजन में, 5 होंगे, 5 - 8 2 +5 यानी -3 2 +5 होगी, लेकिन दोनों ही नहीं है, ये जस्ट बीच में, तो अभी इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है, तो दोनों की तरह करेगा। यहाँ पे बात करें आयोडीन की अगर बात करें तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो रेंज की अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, तो रेंज क्या होगी आपकी 7 - 8 2 यहाँ पे +7, यानी -1 2 कहाँ हो सकती है, +7, लेकिन दोनों ही नहीं है, इसके बीच में +5, तो +5 +7 में भी जा सकती है और +5 -1 में भी जा सकती है, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी एक्ट कर सकता है और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी एक्ट कर सकता है। अब आपको सबसे बड़ा डाउट ये होता है कि कौन से एलिमेंट का जो आपका नंबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स किसी एलिमेंट के अंदर कितने होंगे, आपको कैसे पता चलेगा। तो बहुत आसान तरीका है, मैं बताता हूँ कैसे आपको फाइंड करना है। देखो ध्यान से, देखो अब यहाँ पे बहुत आसान है, ये ग्रुप नंबर लिखे हुए हैं 1st, 2nd, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18, ये ग्रुप नंबर है। आपको कुछ नहीं करना, जो जैसे फर्स्ट और सेकंड ग्रुप है तो इनके अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा आपका, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होगा, अगर आपका एलिमेंट फर्स्ट और सेकंड ग्रुप का है तो 1 और 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन अगर वो 13, 14, 15, 16, 17 और 18 ग्रुप का एलिमेंट है तो कुछ नहीं करना, पीछे की लास्ट डिजिट देखनी है आपको, 3 है तो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 है तो 4, 5, 6, 7, 8,
ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन की ट्रिक है, ये हमेशा आपके काम आएगी। यहाँ पे मैंने एलिमेंट्स भी लिख दिए और उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी आपको मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए, ठीक है। अब हम लोग एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, ठीक है। ये क्वेश्चन है कि ओनली ऑक्सीडेंट बताना है आपको, इसमें से मतलब मोर देन 1 करेक्ट हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब मैंने बताया आपको मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम +7 होता है, क्रोमियम का आपका यहाँ पे +6 होगा, नाइट्रोजन का कितना है यहाँ पे +5 है, ठीक है। सल्फर का यहाँ पे कितना है ध्यान से देखिएगा, एक बार फाइंड कर लीजिए या फिर देख लीजिए। यहाँ पे सल्फर का कितना होगा 4 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, यहाँ पे -2 होगी और यहाँ पे SO4 में कितना होगा 4। मैंने सबकी रेंज बताई हुई है आपको। मैग्नीज वगैरह की बात करें तो मैग्नीज ये सब हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये सब इनके मैंने ऊपर आपको बताए हुए हैं कि ये किसकी तरह एक्ट करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करेंगे या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। अब एक क्वेश्चन आता है, कई बच्चों को ये कन्फ्यूजन होता है कि ऑक्सीडेंट क्या होता है। ऑक्सीडेंट आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जो होते हैं उन्हीं को क्या बोला जाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को ही क्या बोलते हो आप, ऑक्सीडेंट बोलते हो, ठीक है। और रिडक्टेंट किसे बोलते हैं, रिडक्टेंट की अगर बात करें तो रिडक्टेंट बोला जाता है आपका रिड्यूसिंग एजेंट्स को, ठीक है। रिडक्टेंट किसको बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट्स जो होते हैं उन्हीं को क्या बोला जाता है, रिडक्टेंट बोला जाता है। अब यहाँ पे ये +4 में तो बीच वाली रेंज में, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह करेगा। ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में, और देखो मैंने आपको ऊपर मेंशन कर दिया है कि जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, केस नंबर 1 देखो यहाँ लिखा हुआ है K2Cr2 KMnO4 HNO3, वो किसकी तरह करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। तो बच्चा कौन, जो सिर्फ आपको ये बोला जा रहा है कि जो सिर्फ ऑक्सीडेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, तो एक हो गया आपका ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, ये वाला भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह और ये वाला भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, ठीक है। जो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, रिडक्टेंट की तरह एक्ट करेगा, और जो बीच में होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह एक्ट करेगा। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा ये क्लियरली, ठीक है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस एंड एन फैक्टर के बारे में, और उसके अगले पार्ट में हम लोग बैलेंसिंग देखेंगे रिएक्शंस की, ठीक है। तो कन्वर्जेंस कैसे होंगे, आपको एन फैक्टर कैसे फाइंड करना है, ये सारे मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करूंगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।